हालिया बाघ जनगणना से यह पता लगा है कि भारत में बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अभी जारी हुए पांचवें चक्र के आंकड़ों के अनुसार 2019 में जहां भारत में बाघों की संख्या 2,967 थी, वहीं अब यह 3,167 पहुंच गई है। पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में भारत में 200 से या 6.7% से वृद्धि हुई है। 2006 में जहां भारत में बाघों की संख्या 1,411 थी, जो 2010 में 1,706 हो गई और 2014 में 2,226 हो गई। तो यह भारत में बाघ संरक्षण के लिए जो वॉच टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके परिणाम दिखाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने कर्नाटका के मैसूर में एक बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया, जिसमें टाइगर सेंसर जारी किए गए। यह देश के पहले प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस नए अलायंस का उद्घाटन किया गया। अभी करंट सिनेरियो में यह सम्मेलन 3 दिवसीय था, जिसमें कि भारत में बाघ, तेंदुए, हिम तेंदुए, प्यूमा, जैगवार और चीता संरक्षण के लिए केंद्रित संगठन बनाया गया है। यह संगठन बनाने के लिए 2019 में वैश्विक नेताओं से मोदी जी के आह्वान के कारण जीवों के संरक्षण व शिकार को रोके जाने के लिए इस संगठन को बनाया गया है। पूरे विश्व के संदर्भ में अब देश में बाघों की संख्या 75% है, यानी कि पूरे विश्व में अगर 100 बाघ हैं तो उसमें से 75 बाघ हमारे देश में उपस्थित हैं। देश का जो टाइगर रिजर्व है उसकी संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रखी है, जो कि 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैल चुका है और यह पूरे विश्व के संदर्भ में पहले स्थान पे है। अब जो ये प्रोजेक्ट है, इसके वजह से भारत के पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर सुधार हुआ है। इस प्रोजेक्ट के सफल होने से न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि हो रखी है, बल्कि अन्य टाइगर प्रोजेक्ट्स के अलावा और जीवों को बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे कि हाथी संरक्षण, हिम तेंदुआ संरक्षण आदि। इन जीवों की संख्या में वृद्धि होने से भारत में जो इकोसिस्टम है वो और अच्छे से बैलेंस हुआ है। भारत में एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनो, वेल और इन सभी वन्य और जलीय जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इस प्रोजेक्ट से ये फायदा हुआ है कि विश्व को भारत ये दिखा रहा है कि देश में विकास के साथ साथ हम पर्यावरण को भी मेंटेन कर सकते हैं।